अमेजॉन। आपने कभी ना कुछ तो ऑर्डर किया ही होगा अमेजॉन से। आज के टाइम पे शायद ही कोई ऐसा होगा जो अमेजॉन नाम से वाकिफ नहीं होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन और उसके सीईओ एंड फाउंडर जेफ बेजोस के बारे में। और वीडियो के दौरान मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जिसे यूज़ करके अमेजॉन 20 से 25 साल में ही वर्ल्ड की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये कहानी शुरू होती है 1994 से, जब जेफ बेजोस ने खुद का स्टार्टअप करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक की अच्छी खासी जॉब छोड़ दी थी। वो इंटरनेट की दुनिया से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो इंटरनेट की दुनिया को अच्छे से जानते थे, उसके पोटेंशियल को अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन बुक स्टोर खोला जाए, जिसका यूज़ करके लोग घर बैठे ही बुक्स को परचेज कर सके। उन्होंने 1995 में ऑनलाइन बुक्स सेल करने के लिए अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, जिसको नाम दिया गया kadabra.com। टाइम के साथ इसके नाम भी चेंज होते रहे, जैसे कि awake.com, browse.com, bookmall.com, relentless.com एंड फाइनली इसको नाम दिया गया amazon.com। अमेजॉन नदी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, तो ये amazon.com उससे इंस्पायर्ड है। जेफ बेजोस ने सोचा कि मैं जो कंपनी बनाऊंगा वो भी दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बनेगी। उस टाइम पे ये ऑनलाइन बुक सेल करने का आइडिया बहुत ही यूनिक आइडिया था। किसी और कंपनी ने ये आइडिया सोचा नहीं था, तो कंपटीशन ना के बराबर था। इसलिए 1996 में 1-2 साल में ही अमेजॉन के तकरीबन 1,80,000 कस्टमर बन गए और 1997 तक इसका टोटल रेवेन्यू $150 मिलियन तक हो गया। फिर कंपनी को और ग्रो करने के लिए जेफ बेजोस ने इसको 1997 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया और 1998 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू $600 मिलियन से भी ज़्यादा हो गए। फिर जेफ बेजोस ने सोचा कि ऑनलाइन बुक्स तो सेल हो ही रही है, इसके साथ साथ कुछ और नया ट्राई करें, क्यों ना इसके साथ साथ कुछ और भी बेचा जाए ऑनलाइन। तो उन्होंने 1998 में कंप्यूटर गेम्स और म्यूजिक भी बेचना शुरू कर दिया अपनी वेबसाइट पे। कुछ ही साल में कंपनी ने इतना ज़्यादा ग्रो किया कि साल 1999 में जेफ बेजोस टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बन गए। जेफ बेजोस को अपनी फील्ड का पहले से बहुत अच्छा नॉलेज था। उनको कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज था, इसलिए वो इंटरनेट के पोटेंशियल को जानते थे। साथ ही में उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक में भी जॉब की थी, सो उनको फाइनेंस का भी बहुत अच्छा नॉलेज था। अमेजोन को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट AWS से होता है। AWS यानी अमेजोन वेब सर्विस। पहले के टाइम पे अमेजोन के कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उनको डेटा स्टोरेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए जेफ बेजोस ने मार्च 2006 में AWS लॉन्च किया। वो अपना डेटा AWS में ही स्टोर कर पा रहे थे। आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स, ट्विच, फेसबुक, लिंक्डइन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डेटा स्टोर करने के लिए AWS का इस्तेमाल कर रही है। अमेजोन का 30% प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ और सिर्फ AWS से ही होता है। साल 2007 में अमेजोन ने अपना ई बुक रीडर लॉन्च किया। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसको परचेस करके लोग ऑनलाइन बुक रीड कर पा रहे थे। लेकिन ये एक यूनिक आइडिया था, क्योंकि ई बुक रीडर से अमेजोन को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मतलब इसको बनाने में जितना खर्चा हो रहा था, अमेजोन कस्टमर से उतना ही पैसा ले रहा था। मतलब जीरो प्रॉफिट डिवाइस था ये। लेकिन इसके पीछे भी जेफ बेजोस की अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि अमेजोन ई रीडर पे लोग जो बुक पढ़ रहे थे वो तो उनको अमेजोन से ही खरीदना पड़ता था। तो इनडायरेक्टली इससे भी जेफ बेजोस और अमेजोन प्रॉफिट कमा रहे थे। देखिए, अमेजोन के बिजनेस मॉडल को बहुत बारीकी से एनालाइज करें तो पता चलता है कि अमेजोन ने आज तक जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए उसमें उसके कंपटीटर ना के बराबर थे। अगर आप रेस में अकेले दौड़ोगे तो आप ही जीतोगे, इसके 100% चांसेस है। इसी बिजनेस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके जेफ बेजोस ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। 2014 में अमेजोन ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने की कोशिश की फायर फोन नाम से, लेकिन वो आइडिया बहुत ही फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 2 स्मार्टफोन कंपनीज आईफोन और एंड्रॉइड बहुत अच्छी खासी चल रही थी। फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में और फर्स्ट एंड्रॉइड लॉन्च हुआ था 2008 में। दोनों कंपनीज हर साल अपने प्रोडक्ट में इनोवेशंस करे जा रही थी
और एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रही थी। बोल सकते हैं दोनों कंपनीज मार्केट में राज कर रही थी, इसलिए 2014 एक स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए बहुत ही लेट टाइम था, इसीलिए वो आइडिया आते ही फ्लॉप हो गया। अमेजॉन ने इंडिया में 2013 में कदम रखा Amazon.in के रूप में। उससे पहले इंडिया के लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं। इवन आज के टाइम पे भी फ्लिपकार्ट अमेजॉन को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रही है। फ्लिपकार्ट की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और आपको बता दें कि शॉप्सी, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट हेल्थ, क्लियर ट्रिप सभी कंपनीज फ्लिपकार्ट के अंडर में आती है और फोन पे में भी फ्लिपकार्ट का मेजोरिटी स्टेक है। शुरुआत में अमेजॉन ना के बराबर प्रॉफिट कमाती थी। इवन 2014 तक अमेजॉन जो भी कमाती थी कंपनी प्रॉफिट, उसको जेफ बेजोस कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करने में लगा देते थे। और साल 2016 के बाद कंपनी ने प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया और प्रॉफिट भी इतना कमाया कि अमेजॉन दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बन गई और जेफ बेजोस वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए। पहले के टाइम पे अमेजॉन 1P के ऊपर काम करता था, यानी अमेजॉन सेलर्स के पास से प्रोडक्ट खरीदता, अपने पास स्टोर करता और कस्टमर से ऑर्डर मिलने पर उसको ऑर्डर को प्लेस कर देता। ये काम बहुत ही झंझट वाला था, साथ ही में बहुत कॉस्टली था, क्योंकि अमेजॉन को प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस और गोडाउंस की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पे अमेजॉन 3P के ऊपर काम करता है, यानी कोई भी थर्ड पार्टी सेलर अपनी प्रोडक्ट अमेजॉन पे लिस्ट कर सकता है और ऑर्डर मिलने पर अमेजॉन सिर्फ वो प्रोडक्ट सेलर के पास से कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। तो अमेजॉन को जो प्रोडक्ट अपने पास स्टोर करने के लिए जो खर्चा आता था वो खर्चा बच जाता है और दोनों पार्टी से यानी सेलर और कस्टमर दोनों तरफ से कमीशन मिलता है। तो अमेजॉन का प्रॉफिट भी डबल हो गया। साल 2020 में अमेजॉन को ऑनलाइन स्टोर से $200 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था और AWS यानी अमेजॉन वेब सर्विस से $50 बिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ था, यानी सिर्फ एक साल में $250 बिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट। तो ये कहानी थी वर्ल्ड की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी की और जेफ बेजोस की। आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।